गाइस मैं आपको आज दिखाना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिन पहले हम स्पीति गए थे और वहाँ पे ये हमारा मैविक 3 मिनी प्रो जो था वो क्रैश हो गया। तो बहुत ही दुख लगा मुझे कि इसके क्रैश होने के कारण मैं आज आपको दिखाऊंगा कि क्रैश कैसे हुआ। ये आप देख सकते हैं कि सारे के सारे इसके फिन्स टूट चुके हैं, इसका गिम्बल ऊपर से टूट चुका है और ये काफ़ी ज़्यादा इसमें डैमेज हुआ है। आप देख रहे हैं पूरा का पूरा इसका गिम्बल टूट गया। ये जो उसके फिन्स हैं, ये प्रोपेलर्स के सारे ये इस चारों के चारों वहाँ से पहाड़ी से टकरा के टूट गए थे और इसमें जो लॉस हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि ये बहुत मेरे को दुख हुआ इस चीज़ का। और इसका जो ओनली प्रॉब्लम थी वो थी कि इसको गलती से साइड वेव्स पे हमने उड़ा दिया था। तो आज मैं आपको उसकी पूरी की पूरी वीडियो मेरे पास रिकॉर्ड है और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये हम लोग एंजॉय कर रहे थे और स्पीति में जाते ही वो एकदम से पूरा का पूरा इससे साइड वेव आई और पूरा का पूरा ड्रोन को क्रैश कर दिया। तो आप देख रहे हैं सब कुछ टूटा पड़ा है, उसकी हालत इस टाइम बुरी है और इसमें जो खर्चा आने वाला है वो मेरे को लगता नहीं है अभी कभी सही होगा। तो मैं आपको इसमें वीडियो दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने ड्रोन को आराम से फ्लाई करके सेफ्टी प्रिकॉशंस ले सकते हैं और जिससे कि आपका ड्रोन किसी भी तरीके से डैमेज ना हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने कहा क्यों ना एक बहुत ही सुंदर सिनेमैटिक वीडियो बनाए जिससे हम YouTube पे डालें और आप सब लोगों को दिखाएं। तो बड़े आराम से हमने जो ड्रोन था अपना फ्लाई किया। उस टाइम जो विंड थी वो लगभग 30 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से चल रही थी और सबसे बड़ी जो हमारे पास प्रॉब्लम थी वो थी एल्टीट्यूड की। तो बड़ी मुश्किल से मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ कि हमने एल्टीट्यूड की हाइट 120 से 500 मीटर की ब्रेक की और अपने ड्रोन को हम काफ़ी ऊपर तक ले गए। तो आप देख सकते हैं दूर दूर तक स्पीति का नज़ारा और रोड जो थे वो बिल्कुल क्लियर थे। तो धीरे धीरे हमने अपनी गाड़ी चलानी स्टार्ट की जिसमें हमारे पास 4 गाड़ियाँ थीं और सब बच्चे जितने भी लोग थे, हमारी फैमिली सब तैयार हो गई थी और बड़े आराम से हम गाड़ी को धीरे धीरे मूव कर रहे थे और गाड़ी के अंदर बैठे हुई रिमोट से स्मार्ट कंट्रोलर से हम एक्सेस कर रहे थे कि किस तरह से हम शॉट लें और किस तरह से गाड़ियों को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं जिसके पास हमारे सबसे ज़्यादा सिनेमैटिक शॉट्स हमको धीरे धीरे मिलते रहें। पर हुआ क्या, विंड्स बहुत तेज़ थी तो हमने प्रॉपर कोशिश की कि हमारा ड्रोन बिल्कुल गाड़ियों के ऊपर उड़ता रहे। सामने स्पीति वैली थी और हमारी जो मंजिल थी वो थी टी मॉनेस्ट्री की। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमें कोई भी एल्टीट्यूड की प्रॉब्लम नहीं हुई। हमने फिर दोबारा से अपने जो गिम्बल था उसको रिकैलिब्रेट रिपोजिशन किया और आप देख सकते हैं लोग कितने खुश हैं इस टाइम तक। धीरे धीरे गाड़ियाँ आगे बढ़ रही हैं और ड्रोन में भी कोई कमी नहीं है। मोस्टली हमने जो कोशिश की थी वो यही की थी कि हम ड्रोन को साइड वेव्स ना ले जाएं। साइड वेव्स में पता ही है आपको कि इसमें कोई भी सेंसर्स नहीं होते। धीरे धीरे चारों गाड़ियाँ हमारी की मॉनेस्ट्री की तरफ आगे बढ़ती रहीं और आप देख रहे हैं पीछे की पूरी स्पीति वैलीज और द ग्रेट हिमालयाज कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। और फिर एक बार हम ड्रोन को गाड़ियों की स्पीड से आगे ले गए और गाड़ियों की जो उस टाइम रफ्तार थी वो लगभग 30 से 35 और 35 से लगभग 40 किलोमीटर के आसपास थी, क्योंकि जो इस ड्रोन की जो मैक्सिमम स्पीड है हाई एल्टीट्यूड पे वो हमें नॉर्मल मोड पे 30 to 40 किलोमीटर्स ही जा रही थी। तो हमने सोचा क्यों ना ड्रोन को एक जगह हम बैक पुल करें और लोगों की एक सिनेमैटिक वीडियो बनाएं जिसमें मोस्टली हम चाह रहे थे कि कुछ पैरालेक्स वीडियो बने, पर वो वैसा हो नहीं पाया। अब आप देख रहे हैं धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि ड्रिम्बल को ड्रोन आप धीरे धीरे आप कोशिश कर रहे हैं कि ड्रोन को हम पीछे बैक पुल करें और यहाँ तक हमारी गाड़ी बिल्कुल भी विजिबल नहीं थी क्योंकि हम जो एक्सेस था वो गाड़ी के बैठे हुए अंदर से ही कर रहे थे। तो हमें एग्जैक्ट ड्रोन की लोकेशन पता नहीं चल पा रही थी कि ड्रोन हमारे कितनी ऊंचाई पे है और कहाँ जा रहा है। और यहाँ से जो हमारी हाइट थी लगभग 300 मीटर से ऊपर हम जा चुके थे, क्योंकि जो आपकी फ्लाइंग जो हाइट होती है वो वहाँ से ही कैलकुलेट करता है जहाँ से आप इसको उड़ा रहे हैं। तो आप देखेंगे 3 लेयर नीचे हम थे और हमारी जो उस टाइम पोजीशन थी हमने 0 से उड़ाना स्टार्ट किया था और अब हम 350 मीटर की हाइट पे 3 लेवल ऊपर आ गए। फिर दोबारा से रॉक्स थी जो यहाँ पे साइड की जो बहुत ही ज़्यादा एक टफ टेरेन था
और ड्रोन की जो अब विंड थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी थी, पर आप देख रहे होंगे फुटेज में आपको कोई भी इसमें विंड नहीं दिख रही होगी, क्योंकि जो उसका अभी तक जो गिम्बल है वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट और बहुत ही ज़्यादा स्टेबल था। तो कहीं भी किसी भी तरीके से आपको एहसास नहीं हो रहा होगा कि इस टाइम विंड की जो स्पीड है बहुत तेज़ है। हमने फिर एक बार से बैक पुल किया क्योंकि हमारा कैमरा पीछे नहीं देख पा रहा था, और हम इसको जो हाइट पे ले गए, लगभग हमारे पास इस टाइम जो मैक्सिमम एल्टीट्यूड हाइट थी वो 500 मीटर के आसपास आ गई। दोबारा से हमने ड्रोन को नीचे डाउनवर्ड्स किया और हमने कोशिश किया कि कुछ अच्छे शॉट ले लें। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, ड्रोन अपना होने की वजह से हमारे मन में एक डर था, जिसके कारण हम सोच रहे थे कि ड्रोन इस टेरेन पे उड़ाना सही नहीं है। एक बार हमने फिर ड्रोन को डाउन किया और कोशिश किया कि अब हम यहाँ से अपनी वीडियो को फिनिश करते हैं। पर कुछ दोस्तों को आपको पता है कि शैतानियाँ मन में सोचती हैं, और उनको लगा नहीं नहीं यार, अभी तो आगे हम चलते हैं और ड्रोन बहुत ही अच्छी लोकेशंस पे आएगा और हम अच्छे शॉट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक हमारी जो बैटरी थी वो लगभग 80% ही ड्रेन हुई थी। तो अभी भी हमारे पास जो बैकअप था वो लगभग 80% बैटरी रिमेनिंग का था। यहाँ से हमने ड्रोन को बैक पुल किया, और जो इस टाइम हमारी मैक्सिमम एल्टीट्यूड हाइट थी वो लगभग 450 मीटर के आसपास थी। दोबारा से हमने देखा कि अब हम क्या करते हैं, कैमरा हमारे सामने था और पीछे आप देख रहे हैं जो हमारे पास तिब्बत रेंज है, जो कैलाश रेंज है, वो सामने आपको दिख रही है। और हमने धीरे धीरे गाड़ियों के पीछे, यहाँ तक हमारा सब कुछ सही चल रहा था और सब एंजॉय में से देखा, कोई अपनी सनरूफ में से निकल रहा था, कोई गाड़ियों के दरवाजे में से निकल रहा था। अभी तक सबके पास एक बहुत ही खुशी का माहौल था, और यहाँ से गाड़ी आगे आगे चलती रही और जो एल्टीट्यूड हाइट थी वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ती रही। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी सारी गाड़ियाँ 1, 2, 3 एंड देन 4 सब ड्रोन को देख रहे हैं। ड्रोन स्टेबल है और बहुत ही सब एंजॉय ले रहे हैं। और मेरे कुछ दोस्तों के पास आप देख रहे होंगे, उन्होंने JBL के स्पीकर पकड़ के वो पूरा का पूरा एंजॉय मूड में है, क्योंकि ये जो सीज़न होता है इस टाइम यहाँ पे क्या होता है, स्पीति में ट्रैफिक बहुत ही कम होता है। तो हमने सोचा क्यों ना पूरा एंजॉय लिया जाए, और रोड्स बिल्कुल खाली थे, ना ही यहाँ पे कोई बाइकर्स थे और ना ही यहाँ पे कोई कारों की मूवमेंट थी और ना ही कोई आर्मी की मूवमेंट थी। वेदर जो था उसका जो मैं आपको बता दूं, वो इस टाइम -5 के आसपास यहाँ का टेम्परेचर था, क्योंकि धूप बहुत खिली हुई थी, आसमान बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतरीन नीला था। अब गाड़ी से कुछ दोस्तों ने क्या किया, रीपोजिशन किया। उन्होंने कहा ड्रोन को आप यहाँ पे रोको और हम अब पोजीशन चेंज करते हैं। और कुछ लोग जो सनरूफ से बाहर नहीं आ पाए, अब उनकी बारी थी सनरूफ से बाहर आने की। तो गाड़ी रोक के पोजीशन चेंज हुई और सब लोग तैयार हो गए। अब देखिए आप, दूसरे लोग सनरूफ से बाहर आ रहे हैं और यहाँ तक माहौल बहुत खूबसूरत था। ड्राइवर ने अपनी सीट बदली और गाड़ियों का काफिला एक बार फिर से आगे बढ़ा। अब कुछ लोगों को चाहिए था यार कुछ हम इस तरह का वीडियो शूट करें कि जिस पे हमारे इंस्टाग्राम या हमारे फेसबुक यूट्यूब पे बहुत ही अच्छी वीडियो बन जाए, क्योंकि हर किसी की एक चाहत होती है कि अगर हम स्पीति वैली में हैं तो क्यों ना बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाएं, क्योंकि ये लाइफ टाइम एक ही बार आप ऐसा वीडियो बना सकते हैं। और इसके लिए हमने कड़ी मेहनत की, जो हमारी कमाई थी उसके साथ हमने ड्रोन में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया था। पर अभी तक जो सब कुछ चल रहा था वो बहुत सही था, और जो ड्रोन की बैटरी थी 70% तक थी। अभी भी हमारे पास 30% ही ड्रेन हुआ था और 70% का बैकअप था। तो हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ चल रहे थे और ड्रोन अभी भी हमारा हवा में था। तो आप देख रहे हैं कि गाड़ियों का काफिला एक बार फिर से चल पड़ा और लोग ड्रोन को बाय करते हुए आगे बढ़े। ड्रोन एक्चुअली रीपोजिशन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि साइड वेव्स जो उसकी साइड विंड्स थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि हमें ड्रोन को बार बार रीपोजिशन करना पड़ रहा था, क्योंकि वो विंड जो थी बहुत ही तेज़ धक्का मार रही थी। तो हमने दोबारा से यहाँ पे अपने ड्रोन को रिकैलिब्रेट और रीपोजिशन किया, जिससे कि हम एक बार कोई अच्छा शॉट ले सकें, क्योंकि अलग अलग लेयर्स पे अलग अलग एल्टीट्यूड पे हमें काफ़ी दिक्कत हो रही थी। कहीं ना कहीं हम इसको 500 मीटर तक क्रॉस कर चुके थे। तो सबको रेडी किया, एक बार फिर से कमांड रेडी हुई और उन्होंने कहा ड्रोन को पीछे ले जाओ, और मैं बैठा हुआ अंदर ड्रोन के स्मार्ट कंट्रोलर से सब कुछ देख रहा था। बाकी मुझे ड्रोन के बारे में कुछ भी नहीं दिखा था। फिर दोबारा से एक बार गाड़ियाँ स्टार्ट हुई और सब ने ड्रोन को बाय किया, और यहाँ तक आप देख रहे हैं ऊपर की मॉनेस्ट्री की तरफ जाते हुए हमने अपनी गाड़ियाँ स्टार्ट की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने अच्छी तरीके से बैक पुल हुआ और गाड़ियाँ फिर एक बार चलना शुरू की। यहाँ तक कि अभी तक रास्ते में आपको कोई भी कार हमें
क्रॉस करते हुए नहीं मिली होगी, चाहे वो कार हो, बाइक हो या कोई भी अदर व्हीकल हो। लोकल ट्रांसपोर्ट कहीं दूर दूर तक नहीं था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 4 गाड़ियाँ थीं जो हम पूरे के पूरे रोड पे एंजॉय करते हुए जा रहे थे। दोबारा से मैंने बैक पुल लिया और देख सकते हैं कि साइड विंड इस टाइम इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी कि एल्टीट्यूड ऊपर करने में मुझे कई बार रिमोट पे वार्निंग शो हुई। मैंने एक बार इशारा किया कि यार क्यों ना हम गाड़ियों को रोकें और ड्रोन को वापस रोक के चलते हैं, क्योंकि अगर ड्रोन क्रैश हुआ तो सारा का सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए एंड ऑफ द स्टोरी, जैसा मैं आपको दिखाना चाह रहा था, यहाँ पे हमारे सारी की सारी मेहनत पानी में गई और हमारा ड्रोन यहाँ पे क्रैश हो गया। दिस इज़ एंड ऑफ द स्टोरी। पर मैं आपको बताना चाहूँगा, कभी भी आप अगर इस एल्टीट्यूड पे ड्रोन फ्लाई करें तो कोशिश करें कि उसे साइडवेज पे बिल्कुल ना ले जाएं या अपना साइडवेज आप ब्लॉक कर दें दोस्तों। अदरवाइज़ इस ड्रोन में आपके साइड सेंसर्स नहीं होते, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है और बहुत सारा डैमेज हो सकता है। यहाँ पे मैं रिपेयर सेंटर पे लेके गया ड्रोन को अपने, और उन्होंने कोशिश की इसको हम एक बार पोजीशन और रिकैलिब्रेट इसके प्रोपेलर्स कर दें। बट हुआ क्या, इसकी कॉस्ट मुझे बहुत ज़्यादा लगी और उन्होंने इसको जो वर्कशॉप था उसमें जाके इसके प्रोपेलर्स को बदला। जो उसके ओरिजिनल प्रोपेलर्स हैं उसकी कॉस्ट लगभग 4,000 रुपये के आसपास मुझे पड़ी, सिर्फ प्रोपेलर्स की, जो आपको बड़ी DJI का ही लगवाना चाहिए, क्योंकि अगर आप अदर भी ब्रांड का लगवाएंगे तो वो उसके जो प्लास्टिक के स्क्रूज़ हैं वो प्रोपेलर्स लूज़ हो सकती हैं और आपको कहीं ना कहीं वो आपके ड्रोन को गिरा सकती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अमेज़न पे मिलने वाले लोकल फिन्स को या प्रोपेलर्स को आप कभी भी परचेज ना करें, क्योंकि वो लंबे समय तक आपका साथ नहीं निभाती हैं और उसका प्लास्टिक ढीला होने के कारण वो कभी भी एयर में डैमेज हो सकते हैं। फाइनली गिम्बल को सही किया गया, खोल के इसको सब कैलिब्रेट किया गया। आप देख रहे हैं अब इसकी जो कैलिब्रेशन है वो ठीक काम कर रही है और इसमें मेरा लगभग खर्चा 20,000 रुपये के आसपास आया, जो बहुत ही उम्मीद से ज़्यादा था। और यहाँ पे उन्होंने अपनी शॉप में जाके वर्कशॉप में चेक किया तो देख रहे हैं कि ड्रोन अब प्रॉपर थोड़ा सा काम कर रहा है, पर इसमें जो मेरी कॉस्ट पड़ी वो 20,000 इसकी कैलिब्रेशन की पड़ी, जो गिम्बल कैलिब्रेट हुआ, और जो उसकी फिन्स की थी वो लगभग 4,000 रुपये के आसपास पड़ी। तो 25,000 रुपये का खर्चा इस ड्रोन में मेरे को पड़ा, सो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली था। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ड्रोन वो फ्लाई कर रहा है और आराम से इसमें काम कर रहा है। तो दोस्तों ये मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस था जिससे मैंने बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी और मेरा पूरा रास्ता इस तरह के मैं सोचता रहा कि मेरा इतना महंगा ड्रोन ख़राब हो गया और ये सही होगा या नहीं होगा। इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा पे करना पड़ा, पर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि ये एक बहुत ही मेरे लिए दुखदाई एक सिचुएशन थी। तो ये कुछ मेरे एक्सपीरियंस थे जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया, और ये बड़ा ही एक्सक्लूसिव एक मेरे पास फुटेज मिली जिससे मेरा डाटा करप्ट नहीं हुआ। तो छोटी सी कोशिश की थी मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए अपना एक्सपीरियंस। तो दोस्तों एक छोटा सा लाइक बनता है, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ करना ना भूलें। ऐसी ही कुछ वीडियोज़ अपने चैनल पे हम लाते रहेंगे आने वाले कुछ समय के बाद। तो मिलते रहिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।